हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यूलॉजिक्स पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर थर्ड के जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो बच्चों, आपका जो जूलॉजी का पेपर है सेमेस्टर थर्ड का, इस पेपर का टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायो टेक्निक्स। आपके इस पेपर में टोटल 8 यूनिट्स हैं। देयर आर 8 यूनिट्स और हर एक यूनिट में क्या क्या टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यूनिट 1 है बच्चों आपकी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यूनिट 1 में जो आपके टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। तो जीन का स्ट्रक्चर के बारे में हमको बात करनी है कि जीन क्या है, उसका स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, यूकैरियोट्स में कैसा होता है, ये सब चीजें समझनी है। देन आरएनए पॉलीमरेजेस। तो आरएनए पॉलीमरेजेस वो एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को करते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करने वाले जो मेन एंजाइम है दे आर कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेजेस। देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड मशीनरी। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में होता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। इसके बाद है आपका फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन, elongation and termination of transcription in prokaryotes and eukaryotes। ठीक है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन है इसका इनिशिएशन कैसे होता है, इलोंगेशन कैसे होता है और टर्मिनेशन कैसे होता है, तो पूरी प्रक्रिया जो है डिटेल में पढ़नी है। और ये प्रक्रिया प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है ये भी समझना है और यूकैरियोट्स में कैसे होती है ये भी समझना है। ठीक है, सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ यूनिट 1। यूनिट 2 है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या है बच्चों कि देखिए, डीएनए से पहले आरएनए बना। ठीक है, देन फ्रॉम आरएनए देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा गया था। अब आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यूनिट 2 के अंदर जो टॉपिक्स हैं, पहला आपका जेनेटिक कोड, देन राइबोसोम, देन फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। ठीक है, तो कुछ प्रोटीन्स जो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए पे कैसे अमीनो एसिड ऐड होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अमीनो एसाइलेशन। टीआरएनए आइडेंटिटी। ठीक है, तो टीआरएनए की एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है, दैट कम्स अंडर दिस हेडिंग। देन अमीनो एसाइलेशन टीआरएनए सिंथेटेज। तो ये जो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है जो अमीनो एसाइलेशन का कार्य करता है। ठीक है, देन इनिशिएशन, elongation एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ट्रांसलेशन की का भी इनिशिएशन, elongation और टर्मिनेशन पढ़ना है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। तो इसको बहुत डिटेल में हमको पढ़ना है बहुत अच्छे से। ठीक है, सो दिस वाज द यूनिट 2। मूविंग ऑन यूनिट 3। यूनिट 3 इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जो हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कस किया, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दो प्रक्रियाएं जो होती हैं, दे आर कॉल्ड एज जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये जीन एक्सप्रेशन जो है या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, इसका रेगुलेशन कैसे होता है वो बेसिकली यूनिट 3 और 4 में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके अंडर जो टॉपिक आते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में जीन का कैसे रेगुलेशन होता है, एक्सप्रेशन का कैसे रेगुलेशन होता है वो समझना है। इसके अंदर आपको लैक ऑपेरॉन, ठीक है, या जिसको हम लैक्टोज ऑपेरॉन कहते हैं वो पढ़ना है। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन पढ़ना है इन ई कोलाई। ठीक है, देन अगला टॉपिक है इसमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि प्रोकैरियोट्स में कैसे रेगुलेशन होता है, फिर यूकैरियोट्स में कैसे होता है। तो यूकैरियोट के अंदर हम पढ़ेंगे रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन। तो क्रोमैटिन का रोल क्या है रेगुलेशन में, इसके बारे में समझना है। रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे और ट्रांसक्रिप्शन मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कैसे रेगुलेशन था वो भी समझना है हमको।
इसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं विच इज कॉल्ड एज कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉलीएडेनाइलेशन एंड आरएनए एडिटिंग। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो आपका आरएनए बनता है उसके अंदर ये मॉडिफिकेशन आते हैं एंड दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द रेगुलेटरी मैकेनिज्म। So this was about unit 3rd. Moving on unit 4. Unit 4 is also regulation of gene expression 2. ठीक है, तो 2 यूनिट हैं आपके रेगुलेशन वाले। तो इसके अंदर जो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, इस यूनिट के अंदर भी यूकैरियोट्स पे फोकस रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल। ठीक है, तो ट्रांसलेशन का जो बाद जो रेगुलेशन होता है दैट कम अंडर रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल एंड ऑल्सो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ट्रांसलेशन होने के बाद कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं प्रोटीन में, जैसे कि इसमें आता है आपका प्रोटीन फोल्डिंग आ जाएगा। ठीक है, इसका अगला टॉपिक है आपका इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो कोई प्रोटीन ऐसा है जो बन तो गया है बट इट वाज नॉट लाइक बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं बना, तो उसका क्या करना पड़ता है, डिग्रेडेशन करना पड़ता है। तो उसका मैकेनिज्म क्या है वो भी समझना है। देन देयर इज जीन साइलेंसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जीन साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेरेंस वो मैकेनिज्म है जिसके द्वारा किसी जीन के एक्सप्रेशन को स्टॉप किया जाता है, रोक दिया जाता है। तो आपके यूनिट 1 से 4 जो है बच्चों, यूनिट 1 से लेके 4 जो है दिस इज पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है। यूनिट 5 पे मूव करते हैं। यूनिट 5 इज प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो बेसिकली जो बायो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट है वो यूनिट 5 से स्टार्ट होता है। तो इसमें हमको पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या होता है, वो कितने टाइप्स का है, ये बेसिकली इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, इसके अंदर हमको पढ़ना है लाइट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, फ्लुरेसेंस माइक्रोस्कोपी, कॉनफोकल माइक्रोस्कोपिक एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक और इवन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स जिनके बारे में हमको पढ़ना है। यूनिट 6 है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, जिसमें 2 मेन टाइप है, हाई स्पीड एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। देन टाइप्स ऑफ रोटर्स, रोटर्स जो हैं दे आर पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूज, तो ये भी अलग टाइप से होते हैं। तो दे कैन बी वर्टिकल, स्विंग आउट, फिक्स्ड एंगल एक्सेट्रा। ठीक है, तो रोटर्स का टाइप पढ़ना है। देन प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है और कितने प्रकार का होता है वो भी पढ़ना है। इसके अंदर आपका आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन, HPLC एंड एफिनिटी। ठीक है, so these are the topics under unit 6. यूनिट 7 जो है बच्चों, इट इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। यूनिट 7 से आपके बायोकेमिकल टेक्निक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो बायोकेमिकल टेक्निक्स, इसमें आता है आपका मेजरमेंट ऑफ पीएच। ठीक है, पीएच को कैसे मेजर किया जाता है वो पढ़ा जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ बफर्स, बफर्स को कैसे प्रिपेयर करें एंड सोल्यूशंस, तो जो सोल्यूशन बायो लैब में यूज होती हैं उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सब बेसिकली हमको समझना है। देन प्रिंसिपल ऑफ कलोरीमेट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इसमें हमको बियर लैम्बर्ट लॉ के बारे में बात करना है। मेजरमेंट, एप्लीकेशंस एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स, तो रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स के बारे में भी हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सो दिस वाज यूनिट 7। लास्ट यूनिट है यूनिट 8 और इसका जो हेडिंग है दैट इज मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। तो कुछ और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के बारे में बात करनी है, जैसे कि डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बारे में पढ़ना है। डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ना है, RFLP के बारे में पढ़ना है, PCR या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। देन डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, जिसके अंदर आपका पेज आता है, अलाइजा आता है एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग आता है। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर टेक्निक जिसको हमको पढ़ना है। सो दीज आर द 8 यूनिट्स ऑफ योर सिलेबस और इन सभी यूनिट्स को हमारे चैनल पे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।